क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान तीन तीन T20 मैच की सीरीज है। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। जब दो अनप्रोफेशनल बोर्ड्स आपस में सीरीज रखते हैं तो इस तरह के फैसले होते हैं। पहले कहते हैं हम 3 वनडे 3 टेस्ट खेलें, 3 T20 खेलेंगे। उसके बाद हम जनाब वनडे नहीं खेलते, 5 T20 खेलेंगे कि हमने T20 का वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अब कहते हैं हमने 3 T20 खेलनी है। ये क्या वजह है, क्या मसला है? जब दो अनप्रोफेशनल बोर्ड आपस में ऐसी बोंगियां मारते हैं तो ऐसे ही होता है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो उनका रीज़न आया है अंदर से कि हमारे खिलाड़ियों ने बकरा ईद घर पे करनी है। हमें नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ कोई सीरीज खेलता है तो उन लोगों ने हमारी गर्दन ऐसे पकड़ी होती है कि ईद हो चाहे जो भी त्यौहार हो हमारा, सुबह हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैच खेल रहे होते हैं। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जो प्रोफेशनल बोर्ड होते हैं ना, उनकी पकड़ मजबूत होती है, वो अगली टीम को सही एक हिसाब से रखते हैं। अगला बांग्लादेश की बात की जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अच्छा बोर्ड है, और बाकी बांग्लादेश में जो BPL हो रहा है उसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, आधे बांग्लादेश हैं। और कई सालों से पाकिस्तान प्लेयर की वजह से BPL उनकी चल रही है और 10 सालों से ये हो रही है, फेमस हो रही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब अगर उन्हें पकड़ना चाहते तो वो कह सकते थे भाई क्या है, हमने फैसलाबाद में, आपको पता है कि फैसलाबाद में पिछले हफ्ते PCB ने 50 लाख का बजट लगा दिया है। कुछ रेनोवेशन की है, कुछ वाशरूम वगैरह उन्होंने सेट किए हैं, कुछ और सीट्स वगैरह लगाई हैं। तो इसका कहाँ जाएगा, इसका कौन पूछेगा इसके बारे में? ठीक है, बाद में मैचेस वगैरह होंगे, लेकिन अब क्यों नहीं? इसी बात पे भी हम कह सकते थे बांग्लादेश को कि हमने इतना खर्चा किया हुआ है फैसलाबाद, हमने उधर मैचेस कराने हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे भी प्लेयर हैं, हमारी भी तो ईद होनी है। क्या दोनों तरफ ईद नहीं होनी? ये क्या रीज़न है कि हमारे खिलाड़ियों ने बांग्लादेश में ईद करनी है, उसकी वजह से हम 3 T20 खेलने हैं। और जो 3 T20 है, एक 27 को है, एक 29 को है और एक 31 को है। अब यकीन जाने उसके बाद सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जा पाएगा, क्योंकि 17 से बांग्लादेश ने चले जाना है श्रीलंका, और श्रीलंका में उन्होंने 3 टेस्ट खेलने हैं, वनडे भी खेलने हैं, T20 भी खेलने हैं, पूरे 1 महीने का टूर है। और आपको पता है कि पाकिस्तान इन 3 T20 के अलावा पाकिस्तान की कोई क्रिकेट भी नहीं है। पूरे जून में कोई मैचेस नहीं है पाकिस्तान के, और जुलाई में भी कोई मैचेस नहीं है। 31 जुलाई को पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ पहला टेस्ट है। 2 महीने पाकिस्तान क्या करेगा? चलो 3 की जगह 5 वनडे टेस्ट T20 मैचेस मिल रहे थे पाकिस्तान को। खैर, अगर 3 है भी सही तो वो 3 भी PCB ने लाहौर में रख दिए। या लाहौर में पहले क्वालिफायर हो रहे हैं, PCB और PSL के मैचेस हो रहे हैं। आप 1 या 2 तो मैच फैसलाबाद में रखते हैं। उन वहाँ के लोगों ने जो इतने खुश थे कि फैसलाबाद में क्रिकेट आ रही है, अगर आप करवाते तो हमारा एक और स्टेडियम थोड़ा सा एक हाईलाइट्स हो जाता कि फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। मौसम नकवी साहब से हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप एक दूसरी अच्छी पोस्ट, आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है जिसे आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ आप काम कर रहे हैं तो आप क्रिकेट के मामला से थोड़ा दूर रहें और थोड़ा सा इस सीट को खाली कर दें, ताकि कोई ऐसा इंसान इस सीट पे आ जाए कि जो क्रिकेट के बारे में मालूमात रखता हो। आप बांग्लादेश गए हैं और 3 T20 करा के वापसी आ गए, और उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं था। अगर उसके बाद बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने कोई भी मैच नहीं खेलना 2 हफ्ते। हमें बताएं पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान 2 महीने कैंप लगाएगा, वो कैंप जहां इन्होंने बेडशीटों पर और सोफों पर इन्होंने डाई लगा के कैच पकड़ने हैं, मैट्रिस पर। और वही कैंप जहां रोजाना एक ही रूटीन की वर्जिश हो रही है, एक ही टीम रोजाना हो रही है। ऐसे नहीं, हमें क्रिकेट ही देखने को चाहिए। हमें क्रिकेट जितनी खेलेंगे हमारी उतनी क्रिकेट प्रूव होगी। मुझे रमीज राजा की एक बात बहुत याद आती है। वो कहते थे कि आप अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी बनाएं कि बड़ी बड़ी टीमें आपके पास आपसे खेलने आए।
जब आप क्रिकेट अच्छी नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे, तो कोई भी टीम आपको ऐसे ही करेगी जैसे बांग्लादेश। कभी क्या करना है, कभी वनडे खेलने हैं, कभी T20 खेलने हैं, कभी इतने खेलने हैं, अब जनाब जी 3 खेलने हैं। 2021 में जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो यकीन जाने वो एक बहुत ही अच्छा मौका था। पाकिस्तान अगर उस फॉर्म को बरकरार रखती तो बहुत सारी टीमें हमारे पास खेलने भी आती और हमारे साथ खेलती भी सही। लेकिन उसके बाद रिजवान और बाबर की अब बात करते हैं। रिजवान और बाबर पाकिस्तान T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं है जो बांग्लादेश के साथ होना है, और जो कि एक अच्छा फैसला है, आकिब जावेद का फैसला है। इससे पहले कोई भी कोच नहीं कर सकता था, आकिब जावेद ने ही फैसला किया, और आकिब जावेद ने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि रिजवान और बाबर नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 आपको पता है कि T20 में कोई रोकना या कोई भी सीधी होने वाली बात नहीं है। बाबर और रिजवान जब आते हैं पिच पर, पिच को समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद खेलते हैं 15-20 बॉलें, और यकीन जाने अगर 15-15 बॉल भी दोनों खातों में लगाएं तो 30 बॉलों पे लोग 70-70-80 स्कोर कर रहे हैं दूसरी टीम के खिलाड़ी। और जैसे ही हमारी यंग लड़के गए न्यूजीलैंड, हसन नवाज ने 100 लगाया, बहुत शानदार, लेकिन उसके बाद हमें परेशान कर दिया कि वो टूला प्लेयर है, लेकिन उसने PSL में साबित किया वो एक बहुत ही अच्छा फिनिशर है, जो कि हमारे 4-5 सालों से हम ढूंढ रहे थे, हमारे पास कोई अच्छा फिनिशर नहीं है जो खेले और मैच को जितवाए, और उसने बहुत ही अच्छा साबित किया। और मोहम्मद हारिस जिसने पावर प्ले में बहुत ही अच्छे स्कोर किए। न्यूजीलैंड में कोई आसान कंडीशन नहीं है, न्यूजीलैंड की बहुत मुश्किल कंडीशन है, और उसने बहुत अच्छा पावर प्ले का इस्तेमाल किया। हमें ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए T20 में जो 15-20 बॉलें अच्छी खेलें, जब 15-20 बॉलों में 40, 45, 50, 55 करें और चल भाई, क्योंकि इसके ज़्यादा बॉल्स होती नहीं है। और वो माइंडसेट बिल्कुल अब ख़त्म करना है हमने कि 160 कर लिया बहुत है, 170 हम चेज कर लेंगे, वो बहुत मुश्किल है। अब वो बहुत मुश्किल है। दूसरी टीम 200 स्कोर करिए T20 में और बहुत अच्छा खेल नहीं है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अब प्लेइंग 11 या फ्यूचर में उनको साथ लेके जाने का कोई इरादा नहीं है। कुछ फैंस होंगे जो कहेंगे बांग्लादेश के अगर फ्लॉप खिलाड़ी आउट भी होते हैं कहेंगे कि बाबर को नहीं लाया है। ठीक है, अगर उन्हें मौका अभी से मौका देंगे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए हम टीम तैयार कर सकेंगे। कब तक खेला है बाबर और रिजवान ने, बहुत अच्छा खेला भी है, सर्व भी किया उन्होंने, और बहुत लंबी क्रिकेट खेल ली उनकी। अभी भी उनकी क्रिकेट बाकी है, वनडे खेले, टेस्ट खेले, लेकिन T20 में यंग लड़के और बहुत ही अच्छी टीम बनेगी। हसन नवाज भी है, उसके बाद साइम अयूब, हारिस, साहबजादा फरहान भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, और उसके बाद फ़हीम अशरफ भी हैं। बहुत सारे 2-3 खिलाड़ी उनको पाकिस्तान टीम में आए हैं और बहुत अच्छी टीम, यंग टीम बनी है। और उसके बाद अगर आपको बताता चलूँ, साहबजादा फरहान पहले भी पाकिस्तान टीम में आए थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था 7-8 ओवरों का, तो रिजवान और बाबर दोनों पीछे बैठ गए थे, साहबजादा फरहान को भेज दिया था, जो कि उनको चाहिए था कि वो लीड करते, हमें दिखाते कि हम अभी T20 के प्लेयर हम खेल सकते हैं, लेकिन नहीं। और दोनों रिजवान की टीम में, एक फ्रेंचाइज की टीम में, उन्होंने एक खिलाड़ी ने बताया कि मोहम्मद रिजवान हमें कहता था कि तुम खेलो, तुम मारो, मैं खड़ा हूँ। यार, जो कप्तान होता है ना, वो फ्रंट से लीड करता है। अगर ये T20 के अच्छे प्लेयर होते तो उनको ये कहना नहीं बनता था, वो खुद कहते कि मैं खुद खेलता हूँ। और रिजवान और बाबर जो है, हमें ऐसे, ठीक है बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब T20 की क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।